दोस्तों, एक लड़का जिसकी प्रेमिका एक दिन उसके पास में फ़ोन करती है और फ़ोन करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। अब जो वो लड़का था, वो लड़का जैसे ही अपनी प्रेमिका की बात को सुनता है, तो उस लड़की के पास में यानी अपनी प्रेमिका के घर मिलने के लिए पहुँच जाता है। अब जैसे ही वो लड़का उसके घर पर पहुँचता है, वो लड़की बड़े ही आदरपूर्वक उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है, बैठाती है और बैठाने के बाद में उस लड़के से कहती है कि दरअसल मैं आज आपके साथ में संबंध बनाना चाहती हूँ। वो लड़का कहता है कि आखिरकार आप किस तरीके से मेरे साथ में संबंध बनाना चाहती हो। तभी जो लड़की है, वो लड़की उस लड़के से कहती है कि दरअसल जिस तरीके से जो वेस्टर्न स्टाइल होती है, उस वेस्टर्न स्टाइल में मैं आपके साथ में संबंध बनाना चाहती हूँ। वो लड़का ये सुन करके थोड़ा सा परेशान होता है। तभी वो जो लड़की है, वो लड़की कहती है कि दरअसल मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बहुत दिन से एक इच्छा थी कि मैं आपके साथ में कुछ अलग तरीके से कुछ नया करूं। अब वो लड़का अपनी उस प्रेमिका की बात को मान जाता है। तभी वो जो लड़की थी, वो लड़की अपने उस प्रेमी के हाथ बांधती है, उसके पैर बांधती है और उसके बाद में उसकी आंखों में पट्टी बांध देती है। वो लड़का बेड पर चुपचाप लेट जाता है और उसके बाद में उसकी जो प्रेमिका है, प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ में यानी कि शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन इस बीच उस लड़के के साथ में एक ऐसी घटना घटती है जिस वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। और जैसे ही उस लड़के की मौत होती है, उसके बाद में यह घटना सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी के साथ में वायरल होने लगती है। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो लड़का कौन था और उसके साथ में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से वो लड़का उस लड़के की मौत हो जाती है। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से बस वही एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी वो कहानी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची स्टोरी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई जागरूक करने वाली इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, सीधे कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना हैदराबाद की है। हैदराबाद की राजधानी जो कि बेंगलुरु है, और बेंगलुरु की ही एक जगह लगती है रजना नगर। दरअसल इसी रजना नगर में एक परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया हैं, जिनकी मौत हो चुकी होती है। तो उस परिवार में मात्र 3 लोग रहते हैं। दरअसल एक माँ है और उस माँ का एक बड़ा बेटा है और उसकी एक बेटी। बेटी जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष के आसपास हो जाती है और जिसका नाम प्रेरणा होता है। दरअसल जो उस परिवार के जो मुखिया थे, पुलिस विभाग में तैनात होते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस परिवार के जो मुखिया हैं, उनकी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। और जब मौत होती है तो उस परिवार में मात्र 3 ही लोग बचते हैं। अब 3 लोग उस परिवार में रह रहे थे। अब जो बेटा है, जिसका नाम गिरिशंकर होता है, गिरिशंकर एक कंपनी में काम करता है। इधर जो उस माँ है, माँ भी एक कंपनी में काम करती है। अब जो बेटी प्रेरणा है, बेटी प्रेरणा भी एक कंपनी यानी जो वोडाफोन कंपनी है, उस वोडाफोन कंपनी में कस्टमर केयर की नौकरी करने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। अब जो लड़की है यानी प्रेरणा है, प्रेरणा जिस ऑफिस में काम करती है, उसी ऑफिस में एक लड़का काम करता है जिसका नाम होता है किरण। प्रेरणा जब जब अपने ऑफिस में जाती है, तभी जो किरण है, किरण जब पहली बार प्रेरणा को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख करके वो उसका दीवाना हो जाता है। और वो छुप छुप करके चुपचाप किसी न किसी बहाने से वो अक्सर प्रेरणा की तरफ ही देखता रहता है। प्रेरणा धीरे धीरे इस बात को गौर करती है, क्योंकि प्रेरणा जब देखती है कि अक्सर किरण उसकी तरफ देखता है, तो देख करके प्रेरणा भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि जरूर किरण के मन में कुछ ना कुछ चलता है। अब जो प्रेरणा थी, प्रेरणा भी चुपचाप छुप करके किरण की तरफ देखने लगती है कि आखिरकार वो उसे कितना चाहता है, उसे कितना देखता है। अब वो दोनों एक दूसरे से नजरें छुपा करके दोनों एक दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं। सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। यानी अगस्त 2025 में पहली बार वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद में
वो दोनों एक दूसरे को इसी प्रकार से देखते रहते हैं। यानी धीरे धीरे करके 14 फरवरी 2026 की समय आ जाता है और उस दिन जो प्रेरणा है और उस दिन जो किरण है, किरण प्रेरणा के पास में जाता है और जा करके वो प्रेरणा से कहने लगता है कि दरअसल मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। जैसे इतनी बात प्रेरणा सुनती है तो उस लड़के की तरफ बड़े ही गौर से देखती है और उसके बाद में वो मुस्कुरा करके कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी आपसे प्यार हो गया। अब वो दोनों उस दिन के बाद में उन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला चालू होता है और बातचीत का सिलसिला जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। समय धीरे धीरे करके बीतता रहता है और धीरे धीरे करके कई महीनों का समय बीत जाता है। अब इधर 21 अप्रैल 2026 आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब जो प्रेरणा है, प्रेरणा अपने प्रेमी यानी किरण के पास में फोन करती है। फोन करके उससे कहती है कि दरअसल क्या आप मेरे घर मिलने के लिए आ सकते हो। जैसे इतनी बात किरण सुनता है तो कहता है कि आखिरकार क्यों। तभी वो कहती है कि दरअसल जो मेरी मम्मी है और जो मेरे बड़े भैया हैं वो दोनों लोग कंपनी पर काम करने के लिए चले गए हैं और मैं घर पर आज अकेली हूँ और मैं आज आपके साथ में बहुत इंजॉय करना चाहती हूँ, कुछ अलग तरीके से आपके साथ में इंजॉय करना चाहती हूँ, वेस्टर्न कल्चर में मैं आपके साथ में इंजॉय करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। अब जैसे इतनी बात वो लड़का जो सुनता है किरण, तो किरण खुश हो जाता है। अब वो खुश होता है और तुरंत जो है अपने कपड़े वगैरह पहनता है और कपड़े वगैरह पहन पहन करके वो तुरंत जो है प्रेरणा के घर पर पहुंच जाता है। प्रेरणा बड़ी ही बेसब्री से यानी अपनी प्रेमी का इंतजार कर रही होती है। अब वो जाता है, डोरबेल बजाता है, प्रेरणा दरवाजा खोलती है, देखती है कि सामने जो है किरण खड़ा है। वो किरण का स्वागत करती है, उसे घर के अंदर लेकर के जाती है और उसके बाद में उसका नाश्ता वगैरह करवाती है और फिर वो किरण से कहती है कि किरण, मैं आज आपके साथ में कुछ अलग तरीके से रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ, वेस्टर्न स्टाइल में आपके साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ। दरअसल ये मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आपके साथ में कुछ अलग करूं। जैसे इतनी बात जो है किरण सुनता है तो थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है कि आखिरकार ये आपके मन में आया कैसे है। तभी वो कहती है कि दरअसल मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके साथ में कुछ अलग तरीके से इंजॉयमेंट करूं। अब इसके लिए जो किरण था, किरण भी तैयार हो जाता है। अब प्रेरणा जो है उसको बेडरूम में ले जाती है, बेड पर लिटा देती है। उसके बाद में वो सबसे पहले उसके हाथों को बांधना चालू कर देती है। हाथ बांध चुकी होती है, उसके बाद में उसके पैर बांधना चालू करती है। तभी जो किरण है, किरण कहता है कि दरअसल आप मेरे पैर क्यों बांध रही हो। तभी वो कहती है कि देखो, आखिरकार इसी प्रकार से मैं कुछ आपके साथ में अलग इंजॉयमेंट करना चाहती हूँ। आज ना तो आपके हाथ हिलेंगे और ना तो आपके पैर हिलेंगे, बस आपको चुपचाप लेटना है। जो भी कुछ मुझे करना है वो सब कुछ मुझे ही करना है। वो लड़का मन ही मन खुश भी हो रहा था कि आखिरकार उसकी जो प्रेमिका है उसे कितना ज्यादा प्यार करती है। अब वो उसके पैर बांधती है और पैर बांधने के बाद में उसके आंखों में पट्टी बांध देती है। पट्टी बांध करके अब जो किरण है, किरण कहता है कि अब जो आपको करना है, जो भी करना है आप शुरू करिए। इसी बीच जो वो लड़की है, वो लड़की कहती है कि दरअसल मुझे बाथरूम जाना है और मैं बाथरूम होकर के वापस आ रही हूँ। अब वो लड़की जो है बाथरूम के लिए चली जाती है। इधर जो किरण है, किरण बेड पर उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो चुपचाप लेटा हुआ है। लेकिन इसी बीच किरण के कमरे से अचानक से धुएं किरण के कमरे से अचानक से धुआं उठने लगता है। अब वो धुआं धीरे धीरे करके बड़ी तेजी का रूप ले लेता है और जैसे ही तेजी का रूप लेता है, पास पड़ोस के जो लोग थे उनकी जब नजर पड़ती है, मौके पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति है जो कि बेड से बंधा हुआ है और उसका शरीर जल रहा है। अब वो लोग तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। उस लड़की के जो माँ थी, उसके भाई थे, उन लोगों को फोन किया जाता है। वो लोग भी मौके पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में प्रेरणा से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या हुआ है। अब जो प्रेरणा थी, प्रेरणा बताती है कि दरअसल उसने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो बाथरूम गई थी। इस बीच अचानक से कैसे उसके कमरे में आग लग गई, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। अब जो पुलिस थी, पुलिस उसको अस्पताल लेकर के जाती है।
लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते जो किरण है, किरण की मौत हो जाती है। जो है किरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिरकार उस घर के अंदर ये आग आई तो आई कहां से। अब उस घर के अंदर कोई और तो था नहीं, थी तो केवल प्रेरणा थी। तो पुलिस बार बार प्रेरणा से पूछने की कोशिश कर रही थी, पर प्रेरणा है जो कि कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती थी कि बस वो तो बाथरूम के अंदर थी, पर उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि अचानक से घर में आग कैसे लग गई। अब पुलिस जो है उस कमरे के अंदर पहुंचती है, उस मकान के अंदर पहुंचती है और तलाशी लेना चालू करती है। तो पुलिस को वहां से कुछ जहरीला पदार्थ मिलता है। जैसे ही पुलिस को जहरीला पदार्थ मिलता है तो पुलिस का कहीं ना कहीं जो शक है वो प्रेरणा के ऊपर पहुंचता है, क्योंकि पुलिस जान रही थी कि एक व्यक्ति जो कि उस लड़की से मिलने के लिए आता है, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और मात्र वहां पर दो ही लोग थे। उस घर के अंदर से जो है कुछ जहरीला पदार्थ भी मिलता है। जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। अब पुलिस जो है उस लड़की से सख्ती से पूछताछ करना चालू करती है। अब प्रेरणा टूटती है और टूटने के बाद में पुलिस के सामने एक कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि दरअसल साहब मैंने ही उस व्यक्ति की जो है मैंने ही उस व्यक्ति के ऊपर आग लगाई थी। पुलिस पूछती है कि आखिरकार ऐसा आपने क्यों किया है। तभी जो लड़की है वो लड़की कहती है कि दरअसल साहब हमारे दोनों की कुछ दिन पहले मुलाकात होती है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस बीच मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, मैंने अपने प्रेमी को कुछ गिफ्ट देना चाहती थी। लेकिन इसी बीच मुझे ऐसा जानकारी होती है कि जो मेरा प्रेमी है यानी कि जो किरण है, किरण जो अपनी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है उसके नजदीक जा रहा है और कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है। साहब ये सोच करके मुझे मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैं फिर बहाने से जो है उसको मिलने के लिए बुलाती हूँ और उसके बाद में उसके हाथ पैर बांध करके बहाने से उसके हाथ पैर बांध करके उसके बदन पर केरोसिन का तेल डाल करके मैंने ही आग लगाई थी। साहब मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही पुलिस इतनी बात सुनती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और उस लड़की के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों शायद ये हमारे देश का ऐसा पहला केस था जो इस तरीके से एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए उसे अपने प्रेम जाल में फंसाती है, उसके साथ में कुछ अलग तरीके से संबंध बनाने के लिए उसे राजी करती है और फिर उसी का फायदा उठा करके बड़ी ही आसानी से उसे मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों इस कहानी से हम लोगों को एक सीख लेना चाहिए। अगर उस लड़की को अपने प्रेमी के ऊपर शक था या फिर उससे उसे नफरत थी तो वो अपने प्रेमी को छोड़ भी सकती थी या फिर इस बारे में अपने प्रेमी से उसे बात करना चाहिए था, पर वो लड़की ऐसा नहीं करती है और गुस्से में आकर के एक गलत फैसला लेती है, गलत कदम उठाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रेमी की तो मौत हो जाती है और साथ ही साथ उस लड़की की जो बची हुई जिंदगी है शायद वो अब सलाखों के पीछे कटेगी। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों आज की इस घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप लोग ये कहानी, ये घटना किस जिले से सुन रहे हैं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी उस कहानी में हम आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कमेंट की ओर और लेते हैं उन भाइयों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे, जिनमें से पहला कमेंट है रवि सिंह का, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और ये उज्बेकिस्तान में रह करके हमारी कहानी को सुनते हैं। और इसी क्रम में है शेखावत अली जो कि बहरान से हैं और मंसूर जी हैं जो कि कासरागोड केरला से हैं, रामदास राजपूत जी जो कि सुखीपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी से हैं, इम्तियाज हुसैन जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, टीपी पांडे, राम दयाशंकर सिंह राजपूत जो कि उत्तर प्रदेश गोंडा से हैं, नरेश मेहता, मोहम्मद जमाल जो कि अहमदाबाद कालूपुर से हैं, खान राशिद जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। तो इन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया,
आज की इस घटना में, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।